राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक बधाई। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 5 अगस्त को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी हर दाम्पत्य जो पुत्र की कामना या फिर बच्चे की कामना करते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को सुबह सवेरे स्नान कराकर सुंदर सा श्रृंगार कराकर हम तैयार कर लेंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप लीजिए, नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण के फोटो से ही पूजा कर लीजिए। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराकर सुंदर सा श्रृंगार कर लिया है। यदि आपके घर के मंदिर में जगह हो तो आप वहीं पे चौकी लगा लीजिए, नहीं है तो आप अलग से चौकी लगा सकते हैं। अलग से चौकी लगाकर इस पर पीले रंग का आसन बिछाकर मैंने तिल का आसन देकर भगवान गणेश को विराजमान किया है। पहले हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे और नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास हो उसे आप विराजमान कीजिए। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो हम पहले उन्हें विराजमान करेंगे और अपनी पूजा के लिए शुरुआत के लिए उन्हें बैठाएंगे। फिर इसमें यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो लेनी है। इस दिन आप लक्ष्मी नारायण सहित जो फ़ोटो है उसकी ही पूजा कीजिए, क्योंकि ये मातृत्व का पर्व है। आप यदि अपनी संतान की सुखल कामना के लिए पूजा करती है, यदि आप संतान की कामना से करती हैं तो भी, और नहीं तो आपके संतान है फिर भी उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर माता को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल की सेवा रखी है तो हम लड्डू गोपाल रखेंगे। और आज के दिन गौ माता और उसके बछड़े के साथ की जो प्रतिमा है उसे भी आप ज़रूर पूजा में रखें, ये भी बहुत शुभ होता है। तो आप इस तरह से रख सकते हैं। तैयार करने के बाद हम लड्डू गोपाल को उनकी बांसुरी दे देंगे। यदि आप बांस की बांसुरी रखते हैं तो भी लीजिए। यदि आप संतान की कामना करना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी, आप ज़रूर सुनिएगा फ्रेंड्स। यदि आप चाहते हैं कि आप संतान कामना रखते हैं और किसी कारणवश इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को तो ये स्नान करा दिया था। सबको जल के छींटे लगाते हुए स्नान का भाव देंगे, आसन की शुद्धि करेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें दीपक जलाना है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। और जैसे ही आप भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद ही हम पूजा करेंगे। तो दीपक जलाने के बाद आप पूजा शुरू कीजिए दोस्तों। यदि आप घी का दीपक लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और भगवान से पूजा करने के लिए आज्ञा मांगेंगे और संकल्प करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पूजा का संकल्प किए बिना कोई भी पूजा पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम पूजा का संकल्प करेंगे। सबको स्नान हमने करा दिया है, अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो स्नान कराने के बाद सबसे पहले आप तिलक लगाइए दोस्तों। यदि आप स्नान वगैरह पूजा मूर्तियों को कराने के बाद यदि तिलक नहीं लगाते तो इंद्र देवता पहले पूजा कर लेते हो। तो सबसे पहले हमें तिलक लगाना है। तो गणेश जी को सिंदूर से, कुमकुम से तिलक लगाइए और नारायण को चंदन से तिलक लगाइए। यहाँ पर आप पीले चंदन ले सकते हैं। इसके बाद हम सिंदूर से भी गणेश जी को टीका करेंगे। पहले हमने कुमकुम से, मतलब पहले गणेश जी को हम चंदन से टीका करेंगे, उसके बाद सिंदूर से करेंगे। गणेश जी को सिंदूर लगता है इसलिए आप सिंदूर लगा सकते हैं। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो वस्त्र में आप कलावा समर्पित कीजिए या फिर जो भी वस्त्र आपने रखा है वो समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को हो सके तो नए वस्त्र पहनाइए, नहीं तो धुले हुए वस्त्र ही पहनाइए। सावन के महीने में हरे रंग का वस्त्र भी आप पहना सकते हैं, नहीं तो ऑरेंज रंग का कलर भी सावन का बहुत शुभ कलर होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज रंग का वस्त्र लिया है, गेरुआ कलर का वस्त्र, जो भगवान भोलेनाथ का अधिक प्रिय है। तो सावन का महीना है तो भोलेनाथ के प्रिय कलर के अनुसार ही हमने लड्डू गोपाल को पहनाया है रंग। उसके बाद हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। गौ माता को भी वस्त्र समर्पित कीजिए। कान्हा जी को तो हमने कपड़े पहना ही दिए हैं नहलाने के बाद, फिर भी आप चाहे तो वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, कलावा रूप में आप वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास यदि जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले हम तिलक के तिल समर्पित करेंगे। आज के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो आप तिलक के ऊपर तिल डालिए और थोड़ा सा तिल हमें दीपक में भी डालना है। कहा जाता है कि दीपक में तिल जितना चटकता है हमारे कष्ट उतने ही दूर होते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा तिल दीपक में भी ज़रूर डालें। तिल आप काले लीजिए, सफ़ेद लीजिए, आपकी मर्जी है। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को जनेऊ जरूर समर्पित किया जाता है। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली को ही 7 बार लपेटते हुए जनेऊ का स्वरूप दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी का लाल फूल, गुड़हल का फूल अत्यधिक प्रिय है। तो जब
भी हो सके तो आप गणेश जी को लाल फूल समर्पित कीजिए और नारायण को पीले फूल समर्पित कीजिए। जो भी आपको सुविधा से मिल जाए वो आप समर्पित कीजिए। सावन के महीने में नारायण को अपराजिता का फूल भी समर्पित किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको मिल जाए तो आप अपराजिता का फूल भी लड्डू गोपाल को जरूर समर्पित कीजिए। जो भी स्वरूप आपके पास है आप समर्पित कीजिए। दीपक की भी पूजा हमें कर लेनी है, साथ साथ हमें दीपक की भी पूजा करनी है दोस्तों। जब आप पूजा कीजिए तो दीपक की भी पूजा आप साथ साथ करते जाइए। साथ में ही हमें जो भी फूल मतलब सामग्री मिलती है, जैसे तुलसी के पत्ते और बेलपत्र, आप आज नारायण सावन में नारायण को बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम सभी फूल समर्पित करेंगे, जितने भी फूल हमारे पास हैं हम सभी फूल समर्पित करेंगे। गैया गौ माता को, उसके बछड़े की भी पूजा करते हैं तो आज गौ माता को भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम देखिए लड्डू गोपाल को, नारायण को तुलसी समर्पित करेंगे। तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो दसवीं को ही आप तुलसी तोड़कर रख लीजिए। यदि दसवीं के दिन भी रविवार पड़ता है तो आप उससे भी एक दिन पहले तोड़कर जल में डाल के रख लीजिए। तुलसी बासी नहीं होती है तो आप तुलसी को चढ़ा सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे, तो गणेश जी को हम बिना तुलसी के पत्ते का भोग समर्पित करेंगे और नारायण को हम तुलसी वाला भोग समर्पित करेंगे। तो आज के दिन भोग में आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग समर्पित कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि पुत्रदा एकादशी पुत्र के लिए की जाती है, बच्चे के समान आज इनकी पूजा होती है, तो इसलिए इस दिन दूध का भोग जरूर समर्पित करना चाहिए फ्रेंड्स। और देखें कि दूध कभी भी गर्म ना हो, आप गर्म दूध समर्पित ना करें, आप ठंडा दूध समर्पित करें, क्योंकि छोटा बच्चा है की तरह हमें पूजा करनी है, उनका मुंह में जल जाए या कुछ हो जाए, इसलिए हमें दूध ठंडा समर्पित करना। और जो भी भोग आप उन्हें समर्पित करें उसमें तुलसी पत्ते जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के नारायण कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से पुत्रदा एकादशी की पूजा करनी है। जो माताएं पुत्र की कामना करती हैं, बच्चे की कामना करती हैं, वो तो ये व्रत पूजा करती ही हैं, पर जिनके बच्चे हैं वो भी ये व्रत करती है अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए। और इस तरह से आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। फिर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है फ्रेंड्स। तो दक्षिणा इस दिन आप वार के समर्पित कीजिए। जैसे माँ अपने बच्चे के ऊपर से वारती है ना, उसकी नज़र उतारती है, वैसे ही पुत्रदा एकादशी पर आपको दक्षिणा अपने लड्डू गोपाल के ऊपर से वार के समर्पित करनी है। उसके बाद हम धूप जला लेंगे। तो जो धूप आपके पास हो, बहुत ही प्रेम पूर्वक सुगंधित धूप हम जलाकर अपने लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक धूप दीप से पूजा करेंगे। तो जो भी आप समर्पित कर सकते हैं भाव रूप से समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा आप फलों का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो केवल दूध और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए या फिर दूध का भोग लगाइए, दही का, पंचामृत का, इस सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। साथ में हम थोड़े से तिल लेंगे और फूल लेंगे और कथा सुनेंगे। तो एकादशी की कथा आप ज़रूर सुनिए फ्रेंड्स। यदि व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा का वीडियो मैं चैनल पर डाल दूँगी। इसमें अगर कथा डालूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और अक्षत लिया है, तिल लिया है, उसे हम भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़ा सा तिल हम लोटे में डाल देंगे, जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा स्वीकार करे। जो भी तुच्छ भेंट हमने आपको दिया है प्रभु, आपका ही दिया हुआ है, उसे स्वीकार कीजिए। फिर हम आरती करेंगे। तो ओम जय जगदीश हरे की आरती कीजिए। आप बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। आरती नहीं आती है तो आरती को क्लॉक वाइज घुमाते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। इसके साथ ही हम आरती रखेंगे और आरती के ऊपर से जल 2 बार, हाथ में जल लेकर 2 बार ऊपर से वार देंगे। वारने के बाद हम हस्त आरती दे देते हैं ठाकुर जी को अपने। आप जल जब भी आरती हस्त आरती दे तो ठंडा करने के बाद ही दिया जाता है। हस्त आरती देने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए जब दीपक ठंडा हो जाए तभी हमें सभी चीज़ों को हटाना है दोस्तों। तो आप सभी चीज़ों को किस तरह से हटाइए, कब क्या कीजिए, तो जब दीपक अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद आप सबसे पहले भोग प्रसाद उठा लीजिए। बाकी सभी चीज़ों को ऐसे ही रहने दीजिए। हो सके तो आज के दिन लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाया जाता है, तो झूला ज़रूर झुलाइए। इसके बाद आप यदि फ्रेंड्स आप संतान की कामना रखते हैं और किसी तरह से नहीं हो पा रहा है तो आप आज के दिन बांस की बांसुरी किसी भी नारायण के मंदिर में, लड्डू गोपाल के मंदिर में बांस की बांसुरी दान कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा,
क्योंकि बांस की बांसुरी कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। बांसुरी जिसे नहीं भी बजानी आती है वो भी बजाते हैं। तो लड्डू गोपाल तो बांसुरी वैसे ही बहुत अच्छे बजाते हैं। कृष्ण जी को तो बांसुरी बहुत ही मधुर बजानी आती है। तो आप जब उन्हें उनकी प्रिय चीज़ें देंगे तो वो आपको भी आपकी प्रिय पसंदी चीज़ें ज़रूर देंगे। तो इसलिए आप पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को या फिर कान्हा जी के मंदिर में एक बांसुरी का दान कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। बांसुरी ऐसी होनी चाहिए जो बजे, सिर्फ दिखावे वाली बांसुरी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। बांसुरी अच्छी तरह से बजे, ऐसी बांसुरी होनी चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।